नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे किसने लगाई किसान के घर में आग, कहां सोते वक्त युवक को उतारा मौत की घाट, कहां शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। साथ ही जानेंगे कि कहां चोरों के हौसले हो रहे बुलंद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। शाहपुर थाने में पकड़ाया गया वाहन चोर। पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं एसडीओपी महेंद्र सिंह मीना व थाना प्रभारी शिव नारायण मुकाती के मार्गदर्शन में 5 जून को शाहपुर थाना के भौरा चौकी अंतर्गत हुई घटना में भौरा चौकी प्रभारी इरफान कुरैशी ने पूरी घटना का खुलासा किया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां किसान चक्रधर दुबे के यहां ज्ञात लोगों द्वारा लगाई गई आग, जिसमें उनका मड़ाहा, खटिया, दरवाजा, फलदार वृक्ष एवं जरूरत की सामग्री आदि जलकर नष्ट हो गई है। बीती रात जनपद भदोही अंतर्गत ग्राम सभा कुसौड़ा में किसान चक्रधर दुबे के घर अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें कई जरूरत की चीजें एवं फलदार वृक्ष आदि जलकर नष्ट हो गए। चक्रधर दुबे ने शासन प्रशासन से सहायता की मांग की है। जी दादाजी, आपका क्या नाम है और आपकी समस्या क्या है? हमारा नाम चक्रधर दुबे है, ग्राम कुसौड़ा, पोस्ट सूर्यावा, जिला भदोही। समस्या क्या है यहाँ? कैसे आग लग गई? हमारी जो है मशीन पर आग लगा दी गई, हमारा सारा सामान नष्ट हो गया जल करके। तो क्या आपने किसी अज्ञात के प्रति कोई केस दर्ज किया है अभी कि नहीं? हमने हाँ मतलब जो है FIR दर्ज कराया है दरोगा जी के यहाँ जा करके कल। अच्छा। नाम नेट नहीं है, किसी को हमने मतलब देखा नहीं है और अज्ञात को लगाया है। हमारे फलदार वृक्ष थे, आम के थे, नींबू के थे, दिखाई दे रहे हैं। जल करके जो है मतलब खत्म हो गए हैं। लिहाजा आपसे निवेदन है कि प्रार्थी का जो है कुछ सहयोग या मदद किया जाए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता शिव शंकर दुबे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के नरवा घाट स्थित बिंद बस्ती में घर में सोते वक्त करीब 2:30 बजे के एक युवक चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जिसको आनन फानन में भदौरा CHC केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। आज रात 2:30 बजे गहमर थाने में एक सूचना आई थी कि गहमर में उत्तर टोला में एक व्यक्ति का से चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। जो घायल था उसका नाम विक्की चौधरी है और फिर उनके घर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक राजू और दीपक मल्लाह हैं, जिनकी बहन पूजा थी, जिससे बातें करता था, उसी के उसमें इन लोगों ने उसको मारा था। बाद में उसकी डेथ हो गई है। इस घटना पर इस सूचना पर उसका तहरीर लिखी जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामावत भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के काशी टोल प्लाजा के पास मंगलवार तड़के दिल्ली से 1 दर्जन पशु लेकर मेरठ आ रही कैंटर में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग को बढ़ता देख टोल कर्मचारियों ने पहले तो शेटर सवार 3 व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला। उसके बाद कैंटर में सवार 1 दर्जन पशुओं को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कैंटर में लगी भीषण आग पर काबू पाया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेजा थाना जेवनिया चौकी अंतर्गत सोनार का तारा स्थित RK इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों ने दिन दहाड़े LED टीवी और 10,000 के फुटकर सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के अनुसार सोनार का तारा स्थित RK इलेक्ट्रॉनिक में 2 व्यक्ति पहुंचे। दुकानदार से बोले कि अंदर से सामान दिखाओ। जैसे ही दुकानदार अंदर पहुंचा सामान लेने के लिए, तभी बाहर रखा LED टीवी दोनों व्यक्ति लेकर चलते बने। दुकानदार ने बाहर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। दुकानदार द्वारा सूचना पर तुरंत PRB 112 व जेवनिया चौकी दरोगा मनोज कुमार पटेल फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। मामला था आपका? सर कल दोपहर 2:30 बजे के लपेट में 2 लोग बाइक से आए थे और काफ़ी देर तक वो टहल रहे थे हमारी दुकान के सामने और वो बोले कि जाओ सामान निकाल दो, एक पंखा निकालने के लिए बोले। तो पंखा निकालने गया, उतने में वो टीवी बाहर रखी थी, LED टीवी थी 32 इंची और वो लोग उठाए और चले गए और पीछा किया लेकिन उसको पा नहीं पाया। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं किया? शिकायत तो हाँ कंप्लेन किया 112 पे, तो चौकी इंचार्ज हमारे जवनिया के आए थे। वो लोग बस जांच पड़ताल किए और चले गए। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निशांत मिश्रा जी। आपकी दुकान का नाम? RK इलेक्ट्रॉनिक सोनार का तारा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। आगरा पहुंचे रेलवे अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद GRP लाइन में अतिथि गृह का उद्घाटन किया। GRP लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। ADG पत्रकारों से मुखातिब हुए, GRP को हाईटेक करने की भी बात कही।
उन्होंने बताया कि आधार टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गुम हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया है। उन्होंने जीआरपी द्वारा की गई कार्यवाही और किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने आगामी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला और इस दौरान एसपी रेलवे मोहम्मद मुश्ताक मौजूद रहे। किया था अगेन इसमें मैं एसपी जीआरपी आगरा और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और यहाँ पे मैं इनफैक्ट आरपीएफ के ऑफिसर्स को भी बधाई देना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ रहा है जीआरपी और आरपीएफ में, कि काफ़ी मात्रा में ये गांजा पकड़ा गया है। और यही नहीं, इसके लिए उनके जो सोर्सेज हैं, सोर्स जो हैं बेसिकली 2 जगह से यहाँ गांजा रूट होता है। एक आंध्र प्रदेश में से आता है और कुछ उड़ीसा साइड से आता है। कुछ वहाँ पे भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में अवगत कराया गया है। उन्होंने भी अपने स्तर से चेकिंग शुरू की है। बट जो इन्वेस्टिगेशन में बात आती है, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में लाइन कहीं कट ऑफ हो जाती है। बिकॉज़ कई बार ये होता है कि जो आदमी कैरी कर रहा है उसको एक्चुअली खुद नहीं पता होता है कि उसका जो एक्चुअली सप्लायर है वो कौन है, और जो जिसको देना है वो बेसिकली एक, जिसे कहा जाए, कोरियर टाइप होता है। कोरियर का मतलब होता है जो लेके जा। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भिंड में बिजली के शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। पोस्ट ऑफिस गली में स्थित है गणेश टेंट हाउस का गोदाम। सूचना के 2 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। आग ने मचाई तबाही। 1 करोड़ के करीब का सामान जलकर हुआ खाक। गोदाम में रखी 2 मोटरसाइकिल भी जली। मौके पर आधा दर्जन के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाए जाने का किया जा रहा है प्रयास। रिहायशी इलाके में बना हुआ है गोदाम। आग की लपटें देखकर लोग आए दहशत में। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खनन माफियाओं से साठगांठ के आरोपों के चलते सुर्खियों में आए तहसीलदार के ड्राइवर द्वारा खनन माफियाओं से पिछले 2 वर्षों से वसूली गई लाखों रुपए की धनराशि को पत्नी के बैंक खाते में जमा करा रहा था। इतना ही नहीं, तहसीलदार के ड्राइवर ने खनन माफियाओं से ईमानदारी से संबंध निभाते हुए ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एवं चेक के माध्यम से भी सुविधा शुल्क वसूल कर ओवरलोड खनन माफियाओं की गाड़ी की एंट्री अपने पास दर्ज करा ली। अब जांच में फंसे शातिर ड्राइवर के कारनामे धीरे धीरे पर्दे से बाहर आ रहे हैं। तो साहब नहीं होंगे कह रहा, वो ना उनके चेले होंगे। मैं कह यार चेले क्यों रोकेंगे यार, ऐसे कैसे कोई गाड़ी रोक देगा? ना उनके चेलों ने रोकी होगी। नदीम हर महीने आपसे चेक से लेता है पैसे? हाँ जी अकाउंट से पैसे लेता है सर। गूगल पे, अकाउंट पे? हाँ जी अकाउंट पे, गूगल पे सर, अकाउंट पे सब गाड़ियों के जितनों के सारा पैसा उसकी बीबी के नाम ही ट्रांसफर होता है? बीबी का नाम और उसका दोनों का अकाउंट ज्वाइंट है, साना नदीम। अच्छा, किसी में अकाउंट में डालवाता पीएनबी। एक तो पीएनबी हो गया, दूसरा सर फोन पे करवाता अपने नंबर पे। अपने नंबर पे कौन? किसी और का नंबर है दे रखा, उसने फोन पे भी करवाता। वो भेजा होगा लड़के ने, ड्राइवर ने, मैंने उसे स्क्रीनशॉट भिजवाया था। धामपुर तहसीलदार के ड्राइवर नदीम का एक प्रकरण चल रहा है और वीडियो वायरल हुई है खनन माफियाओं से लेन देन। क्या मामला है? 15-20 दिन से पहले हम लोग का एक अभियान चल रहा है विशेष रूप से, जो आपके हमारे अवैध रूप से खनन हो रहे हैं और जो गाड़ियाँ जाती हैं ओवरलोडिंग वाली, उसमें हम लोगों ने 15-20 दिन से एक अभियान चला रखा था, जिसके क्रम में तहसीलदार धामपुर द्वारा कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई थी और उनको हम लोगों ने कार्रवाई के लिए डीएम साहब को ले दिया था। उसमें कुछ उस समय तहसीलदार साहब ने बताया था कि कुछ उसमें हमारे कर्मचारियों का भी नाम आ रहा है, तो तहसीलदार धामपुर को निर्देशित किया गया था इस प्रकरण की जाँच कर ले। उनके द्वारा जाँच की गई, साक्षी एकत्रित किए गए। उसमें तहसीलदार साहब जो हैं उनके ड्राइवर का नाम आ रहा था। उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट बना के मुझे सबमिट की थी सोमवार को। तो उसको हम लोगों ने उसका परीक्षण करने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट दी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हफजान की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत मतदान कार्य संपादित कराए जाने हेतु नियुक्त किए गए मतदान दलों के सदस्यों को मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण मंगलवार आज से दतिया, सेवड़ा एवं भांडेर में शुरू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने मतदान कर्मी के रूप में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जवाबदेही सौंपी गई है, वह मतदान दल के प्रशिक्षण में नियत स्थान एवं समय पर पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। एवं नगरीय निकायों के लिए जो अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उस सिलसिले में आज मतदान दलों में जो मतदान कर्मचारी लगाए गए हैं उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई आज से चालू हुई है। ये प्रशिक्षण दतिया, भांडेर और सेवड़ा तीनों जगह चल रहा है। सेवड़ा और भांडेर के कर्मचारी दतिया आएंगे और दतिया के कर्मचारी सेवड़ा और भांडेर जाएंगे।
सभी कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित तौर से उपस्थित हों और गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि प्रशिक्षण ही जो है वो अच्छे काम की बुनियाद है। जो लोग प्रशिक्षण में लापरवाही करेंगे निश्चित तौर से वो मतदान की प्रक्रिया में गलती करेंगे। तो कोई गलती ना हो, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप गंभीरता से ट्रेनिंग लें। जो कर्मचारी उपस्थित नहीं होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्हें आज देखते हैं जितनी अनुपस्थिति होगी बिना कारण के, बिना पर्याप्त कारण के जो अनुपस्थिति होगी उनके खिलाफ आज हम निलंबन की कार्रवाई करेंगे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। नासिक और इंदौर में आ रहे प्याज और मालभाड़े के बीच अब मामूली अंतर रह गया है। एक ट्रक प्याज की कीमत जहां 1.70 से 1.90 लाख रुपए के बीच आ गई है, वहीं से मंगाने के लिए कारोबारियों को मालभाड़े के रूप में 1.30 से 1.35 लाख रुपए भाड़ा देना पड़ रहा है। यानी नासिक से 6 रुपए किलो का प्याज मंगाने के लिए गोरखपुर के थोक कारोबारियों को मालभाड़े के रूप में 4.75 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। पहली बार प्याज की कीमत और ट्रक भाड़े के अंतर में रिकॉर्ड कमी आई है। बम्पर पैदावार और मांग में कमी के चलते नासिक से लेकर इंदौर के थोक मंडी में कीमतें काफ़ी कम हैं। इंदौर में पिछले दिनों किसानों ने 1 रुपये किलो की दर से प्याज बेचकर सरकार की नीतियों का विरोध किया था, लेकिन वर्तमान में इंदौर से लेकर नासिक तक प्याज 5 से 9 रुपये किलो तक बिक रहा है। एक ट्रक में 25 से 30 टन प्याज आता है। 30 टन वाले एक ट्रक प्याज की कीमत 1.70 लाख से लेकर 1.90 लाख रुपए है। इसके लिए 1.30 से 1.35 लाख रुपए भाड़ा देना पड़ता है। क्या नाम है चाचा? सलीम अहमद। फर्म का नाम खलील अहमद मोहम्मद कबीर। यहाँ आढ़त है आपका? जी, ये आढ़त हमारे वालिद की है। ये नासिक से आने वाले प्याज और भाड़े में बहुत कम अंतर रह गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा ना है कि जब वहाँ से माल चलता है तो रेट घटता बढ़ता रहता है। इस वजह से आज हम लोग जो बेचते हैं तो उसी पे रख के जो है बेचते हैं। प्लस यहाँ का वो जो मंडी समिति का वो होता है उसको सब रख के तब यहाँ बिकता है, कमीशन पे यहाँ बिकता है। अच्छा, पहले से ट्रकों का आना जाना कम क्यों हो रहा है? क्या छोटे छोटे व्यापारियों ने अपना माल मंगाना चालू कर दिया है? ऐसा है कि हर यहाँ छोटे अब यहाँ से जो है 20-25 किलोमीटर पे सब मंडियाँ हो गई हैं। जैसे इधर सैजनवा चले जाइए, इधर चले जाइए, आपको क्या नाम होता है, सोनबरसा है, ये चौरी चौरा है। अब सब यहाँ माल आना शुरू कर दिया, क्योंकि कम का बन रहा तो हर व्यापारी जो है छोटा खुदरे वाले जाके ले आते हैं, इसलिए यहाँ आमदनी कम हो गई है। यहाँ आना जाना कम हो गया है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। ग्वालियर सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले संतों की स्मृति एवं ग्वालियर घराने के गानाचार्य पंडित सीताराम शरण दास जी महाराज की पुण्यतिथि पर 2 दिव्य संगीत समारोह एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान 1 सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी सिद्धपीठ श्री गंगाधर जी की बड़ी शाला के महंत पूरन बैरागी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवक दास जी महाराज एवं रागायन के सचिव पंडित राम बाबू कटारे ने आज पत्रकारों को दी गई जानकारी में दी। हाँ महाराज जी बताएं किस तरह से आयोजन। बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे राष्ट्रीय जो रागायन संगीत सभा का एक आयोजन है और श्रीमद् भागवत 11 जून से 18 जून तक। इसमें हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज सीताराम शरण दास जी की पुण्यतिथि 10 जून को होती है। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होती हैं और उसमें इस बार अच्छे गाने वाले ग्वालियर के ही नहीं पूरे भारत के अच्छे गायक हैं, उनका गाना है। और डायरेक्टर है दिल्ली में जो आकाशवाणी के, उनका वायलिन वादन है। ऐसे करके 9 तारीख को 10 तारीख को 2 दिन की प्रस्तुति है। 9 को लोकलीय है, हमारी जो मुरैने की बच्ची है उसका गाना है और उसके बाद फिर वायलिन है। ऐसे ही 10 तारीख को गुरु वंदना है और सितार है और उसके बाद गाना है।
और 11 जून से श्रीमद् भागवत है। इसमें जो राष्ट्र हित के लिए महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा जो 1857 में युद्ध प्रारंभ, भारत स्वतंत्रता के लिए युद्ध प्रारंभ किया गया था, वो स्वतंत्र संग्राम 18 जून को यहाँ ग्वालियर बड़ी शाला में समापन हुआ और राष्ट्र हित के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी ने उनका जो युद्ध प्रारंभ किया गया था वो समापन हुआ और उनकी देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए राष्ट्र हित के लिए। उन संतों की और रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में श्रीमद् भागवत 11 जून से 17 जून तक होता है। 18 जून को संतों को, महारानी लक्ष्मीबाई जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और तीनों अनीय। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बेसारिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।